अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। आज की रेसिपी है जो अलबेक रोज़ हमने आपको बनाना बताया था, उसके साथ जो गार्लिक सॉस बनती है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे हम वहाँ सऊदिया में जिसे थूम भी कहा जाता है। उसकी रेसिपी आपके पास लेकर आई हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती है। मैंने साथ जो है यहाँ पर लहसुन के लिए हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि अगर आपको लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। ये साथ जो है जो मैंने लहसुन के लिए हैं, इसके अंदर मैंने हाफ कप के करीब दूध जो है वो ऐड करना है। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। उसके अलावा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे जो नॉर्मल अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। 300 ml से लेकर 350 ml तक आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है। अगर आपको लगे पहले आप 300 ml यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हुई तो मज़ीद 50 ml यानी कि 350 ml तक आप इसके अंदर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर विनेगर यूज़ करेंगे। विनेगर अगर आपके पास नहीं है तो 3 से 4 ड्रॉप आप इसके अंदर लेमन के यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अलबेक गार्लिक सॉस बनाने के लिए आपने एक अदद ब्लेंडर ले लेना है और ये लहसुन के जवे जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही ये नमक भी इसके अंदर चला जाएगा और हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमने हाफ कप के करीब दूध लिया था उसको ऐड करेंगे। पहले हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि लहसुन के जो जवे हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है कि लहसुन के जवे जो थे वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर लिड दोबारा देनी है और इसको ब्लेंडर को ऑन कर देना है। ऑयल डालते हुए हमने ब्लेंडर को बीच में ऑफ नहीं करना, इसके ऊपर से हम कवर को रिमूव करेंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल जो है हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक जो हो जाती है हमें वो नहीं मिल जाएगी। अगर आप में से किसी ने अलबेक का गार्लिक सॉस जो है वो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है जिस तरह के मायो की या बाकी सॉसेस की होती है। थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये सॉस होती है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने ब्लेंडर को अच्छी तरह से चलाना है कि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मायो ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर एक डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ कॉर्नफ्लोर वाली रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। इस तरह से करते हुए थोड़ा थोड़ा ऑयल हम इसमें ऐड करते जाएंगे और 7 से 8 मिनट तक जो है हमारी सॉस उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऑयल ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। ये ध्यान रहे कि सिरका या लेमन आपने बिल्कुल एंड में ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए ब्लेंडर को दोबारा चला दें। लेमन या सिरका जो है बिल्कुल स्टार्ट में ऐड ना कीजिएगा क्योंकि हमने दूध ऐड किया हुआ है। अगर हम इसको स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे तो वो दूध फट जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो दूध आप इसके अंदर ऐड करें वो गर्म ना हो, थोड़ा सा ठंडा दूध इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। जी, तो ये देखें हमारे पास अलबेक गार्लिक सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। 90% ये क्लोज है जो कि अलबेक की ओरिजिनल गार्लिक सॉस मिलती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मायो ऐड कर दें, लेकिन आई थिंक ये इसी तरह ही बिल्कुल परफेक्ट है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।